चुड़ैल बनने का मन है? जी नहीं। क्यों? बन जाना। ए मैया पीली काहे खड़ी हो गई हो? पीछे चुड़ैल बनने को तैयार है और तुम ही खड़ी हो सामने। बच्चे दुखी कर देते पहले हैं। ये बताओ, चुड़ैल बनना है? जी नहीं। तो फिर मरना मत। आत्महत्या का विचार आना गलत है। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। सही पकड़े हैं। भगवान ने जीवन दिया है, बिंदास जी लो, आनंद से मौज करो। दिन में 2 बार नहाओ आप, सुबह और शाम, बस। तीसरी बार नहाने की जरूरत नहीं है। मन को समझाओ, ठीक होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरे पति आए, ये बहुत परेशान है, बहुत गाली दे दे हैं। आपको और टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो मारते काहे हो पत्नी को? बस वैसे सर, तबीयत खराब रहती है, गुस्से में मार और देता हूँ। तो जब तबीयत खराब होती तो पत्नी को मारने से तबीयत ठीक हो जाती है? नहीं, ठीक तो नहीं होती। फिर कभी मारने का उसका मन नहीं होता होगा? आप उससे मारते हैं, उसका मन नहीं होता होगा? वो तो होता ही होगा सर। तो फिर काहे मारते हो आप, बताओ? गलती हो गई, गुस्से में। सॉरी बोलो अपनी पत्नी से। सॉरी। क्या नाम है पत्नी का? पूजा। पूजा बोलो। पूजा। पूजा। सॉरी। सॉरी। अब नहीं मारूंगा। अब नहीं मारूं। पक्का वादा। गुरुजी, मैं इधर मंदिर में गया था तो फोन में फोटो गिरा रहा था, मतलब राधा रानी का। तो गुरुजी फोटो क्यों नहीं गिरा सकते? क्या किए रहे हो आप? फोटो दीवार में लगी है तो गिराना था। नहीं, गिरा फोटो क्यों खींच नहीं सकते? फोटो खींच नहीं सकते। हाँ। तो ये क्यों बोला फोटो गिराना था? नहीं, गिराना मतलब हिंदी मेरा थोड़ा अच्छा, वो ठीक गुजराती है। हूँ, इसके लिए। जी। तो फोटो इसलिए नहीं गिराते क्योंकि वहाँ के नियम होंगे। आप यहाँ गिरा लो फोटो। ठीक है। गुटखा खाना सही नहीं है बेटा। अच्छा होता तो हम भी खाते। काम कर देंगे गुरुजी, धीरे धीरे छोड़ देंगे। अच्छा। तारीख बताओ, 1 महीना 15 दिन? 1 महीना तो लगेगा। 1 महीने बाद छोड़ दोगे? जी ठीक है। आज कौन सी तारीख है? आज 29। 29। अगली फरवरी तो 28 की है। सिस्टम पार देंगे। तो फरवरी की 28 तारीख को छोड़ देना गुटखा। जी गुरुजी। पक्का वादा? जी गुरुजी। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम। माँ कसम। 28 फरवरी को आप गुटखा छोड़ देंगे? जी गुरुजी। मेरा एक प्रश्न है, सिर्फ मुझे क्रोध बहुत आता है गुरुजी। तो आने दो क्रोध को। जब क्रोध आया करे तो जो आतंकवादी मिले उन्हें खदेड़ा करो। आप कहते हो सहनशीलता बनो, मगर सहनशीलता नहीं आती। विधर्मियों पे क्रोध करना चाहिए। क्रोध करो, बचाए रखो अपना क्रोध। जल्दी काम आने वाला है सबका क्रोध। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। शादी में रुकावट क्यों आता है? क्या रुकावट आई? जो भी फोटो आता है, लेकिन देखने के बाद वो मतलब अलग दिखते हैं। मतलब फोटो में लड़की अलग दिखती है और रियल अलग दिखती है। जी। हाँ, तो फोटो में फिल्टर लगा के फोटो लेती होगी और जाके देखते होंगे तो बिल्कुल स्नैपचैट में। जी, तो इसलिए रिलेशन वाले भी परेशान हो गए। तो आप ना फोटो मत देखा करो, सीधे डायरेक्ट जाके देख ही लिया करो। जी, और मेरे आप अपनी फोटो भी तो नहीं भेजते बढ़िया फिल्टर करके? नहीं, झूठ बोल रहा है। फोटो में ऐसा भी साफ आता है थोड़ा। तो आप भी अपनी गोरी वाली भेज देते होंगे फोटो। गोरी वाली वो भी अपना भेज दिया। बाद में जाके देखे तो बस। अच्छा, फोटो में पसंद आ जाती है? फोटो में तो ऐसा अच्छा ही दिखते हैं। ऐसी कैसी लड़की चाहिए कि आप फेल करते जा रहे हैं? पसंद भी 3-4 हाथ पांव वाली चाहिए क्या? नहीं। तो आपको गोरी लड़की पसंद है? हैं? तो देख लो फिर कोई गोरी जो फेयर एंड लवली लगाती हो, और ना लगाती हो तो आप खरीद के दे देना, हो जाएगी गोरी। तो पाप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई। चार में पहले पाँव किसके पढ़ूं, किस किस के पाँव दबाऊं? अभी 4 सास जिंदा है? नहीं, और मर गए। कितनी मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। एक सास संभाली नहीं संभलती बहुओं से, यहाँ इनकी आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई हो। गजब। 4 सास। कितने साल के हैं? 60 साल के हैं। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास वास?
अभी दोनों पैर टूट गए हैं गाड़ी से। तो चारों ने मिलके दो तोड़ दिए। ऑपरेशन हुआ है अभी। तब ठीक है पाँव? हाँ अभी ठीक है। तो चल पाते हैं? अब देखो ज्यादा ना चल पाए, नहीं 5 भी ले आए। डर तो ये है ना कि ऐसे लोगों को शक्ति मिल जाएगी, ताकत मिल जाएगी तो ये और ले आएंगे। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। आपकी सास से मतलब आपके ससुर की सेवा करती हैं? ससुर मेरा सारे जगह जमीन बेच लिए शादी कर करके, और 6 बच्चा हुआ, 6 को छोड़ के चला गया था। तो 4 पत्नियों से 6 बच्चे हुए? नहीं हैं? हमारी सासू माँ से। 1 से? हाँ। तो 1 से 6 हुए, तो बाकी की 3 जो थी उनसे? 3 शादी? यहाँ बच्चा सुबह से भूखे बैठे हैं और बाप 3 बार लंच कर चुका है। उनसे भी हुआ है, 2 है उस पहले वाले घर का, और का मर गया, छोड़ दिया। और ये पूरी सेना है कहाँ? और घर पे है और दिल्ली में है। यानी एक और बहन? भाई लोगों की माँ बहन होती है, आपकी बाप बहन हो रही है। तो मतलब ससुर को पता ही नहीं कि कौन मेरा बच्चा है, इतने हो गए होंगे क्या? चारों से पैसा लेता है। खूब सारे बच्चे हो गए तो सारे बच्चों से लेता रहता है टैक्स। हाँ। चलो लाओ, और टैक्स ले लेके कर रहा शादी। अच्छा, बस यही एक काम बचा है, तुम अपनी शादियाँ करते रहो, हम अपनी बहनों की कराते रहेंगे। कोई बहन नहीं मेरी। कमा कमा के सारे सबको देता रहता है। बोलते क्यों देते हैं सबको? उसकी भी तो बेचारे की जिम्मेदारी है। 4 उसकी माँ है, एक हाँ, उसका बाप है। बाप का कोई भरोसा नहीं है। आज ऑन है कल ऑफ हो जाएगा। तू बाप है क्या पंखा? ऑन ऑफ क्या हो गया? देखो ज्यादा सीधी पत्नी हो तो आदमी दूसरी ले आता है। तो गुरुजी, मैंने जब से आपको वो गुरुजी बनाया है, तब से मैंने आपको और गुरु माँ को सपने में कई बार देखा है। मैंने सपने में देखा है कि आप नृत्य कर रहे हो। नृत्य में बहुत भीड़ है, उसमें मैं भी नृत्य कर रही हूँ। और वो सखियाँ और जो भी भीड़ है वो हट जाती है। और आप मेरा हाथ इस तरह पकड़ाते हो और मैं आपसे हट जाती हूँ। इसका तात्पर्य क्या है? संत का यही काम है कि भक्त का हाथ पकड़ना और हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में दे देना। प्रभु ये आपका है, आप जानो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं इतनी भाव विभोर हो जाती हूँ कि मेरे आंसू छलकने लगते हैं। नहीं, अच्छा है, आंसू बहना अच्छा है, संतों की वाणी सुनना अच्छा है। आप दूसरों को ही मौका दे दो। वो आप जब भजन वो गाती है ना कि इस प्रभु को हाथ सिर पर हो तो मौत भी नहीं मारती, तो मेरे रोंगड़े खटे हो जाते हैं। लगता है जैसे आप में कृष्ण उतार आए हो। एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही, उसके बारे में भी आप बता रहे कि मतलब तो बच्चे कम पैदा करो, मतलब प्रलय का समय आने वाला है। शादी करके कितने बच्चे पैदा करोगे? मैं नहीं कर रहा। मैं तो लोगों को बताता हूँ कि शादी बिल्कुल जरूरी है। क्यों करे, क्या जरूरी है शादी की? मतलब आप शादी नहीं करोगे? नहीं गुरुजी। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जरूरी नहीं समझता, क्यों करे शादी? क्या फायदा है शादी से? कोई फायदा नहीं, मुझे समझ में आता नहीं। क्यों करे इंसान शादी? क्या फायदा? आपके माँ बाप ने की तो आप आ गए, ये फायदा हुआ। तो ऐसे आप करोगे तो कोई और आएगा, ये फायदा। नहीं, इस दुनिया में आकर मैं कौन सा खुश हूँ? आप खुश है इस दुनिया में? जहाँ देखो सब है, जगह अत्याचार अन्याय हो रहा है। कौन रहना चाहेगा ऐसी दुनिया में? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ओ, लेकिन आपने उसे साबित कर दिया कि आप जो मतलब कर सकते हैं, आप भी वो बन सकते हैं। तो देख कर यही आना चाहिए कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है इंसान। सही है, खुश रहो बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। नया है, यूज किया तो नहीं? जय बा। राधे राधे। मोगैम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ। आपके चरणों में हम मुंबई से हैं, उमेश कुमार चौरसिया जी। चरणों में चरण पर जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। वृंदावन में आए सभी चरणों में जय श्री कृष्ण, जय मनाए। वृंदावन में आए सभी चरणों में हम लोग किसकी पूजा करें जो सर्वश्रेष्ठ हो? गुड क्वेश्चन। 5 उंगलियां हैं पर किसमें? आपके एक ही हाथ में तो हैं, इसलिए राम भी अब श्रेष्ठ हैं, कृष्ण भी, क्योंकि राम कृष्ण 2 हैं ही नहीं। सही बात, सही बात। क्या समझ में आया बताओ?
रामकृष्ण एक है ही नहीं। एक है ही नहीं? एक है ही है। अरे आप बोले ना एक ही है। हाँ, तो ऐसा बोलो एक ही है। एक ही है। समझा कुछ रहे, तुम समझ कुछ रहे हो। तो आप कितने हो? एक। आपका बेटा है? लड़की है तीनों। लड़की क्या बोलती है आपको? पापा। और आपकी पत्नी क्या बोलती है? वही सिखा के पापा बोलती है। सिस्टम पार देंगे। सिखा के पापा? हाँ। मतलब उसके भी पापा ही हो आप? और क्या। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। तो भगवान एक होके अनेक नाम अनेक रूपों से क्यों नहीं जाने जा सकते? जैसे कि राधे वह राधे। एक परमात्मा के समझ में आई? नहीं? हाँ, आ गई बात। ठीक है, रुको जरा, सबर करो। क्या समझ में आई? ईश्वर एक है, किसकी भी पूजा कर सकते हो। हाँ। आपके चरणों में जय श्री कृष्ण जय श्री जय श्री कृष्ण जय श्री श्रीमन नारायण नहीं। हाँ, जय श्रीमन नारायण। सही है। मेरी नंद है, वो भी मारती है। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है, और वो भी मारती है। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहती है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं है? हाँ। तो अमर हो क्या ये क्या? कहती है तू मर जा। मतलब कहती है कितने साल की हो गई दादी सास? मतलब वो गुरुजी 70-75। अभी मतलब मजबूत है कि अब जाने वाली है? नहीं गुरुजी, सही है। तो ननद का ब्याह नहीं हुआ अभी तक? अभी दिसंबर में शादी हुआ था। चलो दादी तो जल्दी तय हो जाएगी, चिंता ना करो। गुरुजी ऐसे ही करते करते गुरुजी अगले महीने ही 10 साल हो जाएंगे मेरी शादी को। अरे ननद तो अब गई ना शादी करके? एक और नंद है गुरुजी। अरे कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। मेरा शादी भी नहीं हो रहा है तो पारा पड़ोस वाले बहुत मतलब ताना देते हैं कि क्यों शादी नहीं हो रहा है। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? 24। अच्छा। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? जी गुरुजी। कैसा दुल्हा चाहिए? पता। आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट रहती है? कैसा नहीं ऐसा चाहिए? कृष्ण भगवान जैसे चाहिए। कृष्ण भगवान जैसा तो केवल कृष्ण भगवान है, दूसरा हो नहीं सकता। उनके जैसा दूसरा कौन होगा धरती पर? तो कृष्ण भगवान ही आ जाए गुरुजी मेरे से शादी करने के। भगवान करें आपको भगवान ही मिले, तो जो मिल जाए ना उसी को यही मानना कि यही कृष्ण भगवान है। जी। ठीक है जी। चलो। गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, किसी का बात नहीं मानते। अच्छा। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? ये बताओ, शराब काहे पीते हो? कभी कभी पी लेते हैं, कोई साथ में मिल गया तब। तो जैसे पत्नी साथ में मिल गई तो पी लेते हो पत्नी के साथ? नहीं, दोस्त के साथ। दोस्त? तो वो पिलाता है आपको कि आप पिलाते हो उसको? नहीं, मैं भी पिलाता हूँ, वो भी पिलाते हैं। अभी तो इधर से नहीं, जब तक इधर आया हूँ तब तक तो नहीं पिया हूँ। हाँ, तो घर जाओगे तो पियोगे? नहीं गुरुजी। अच्छा। अब नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम, खाओ। गुरुजी कोई गलती हो जाएगा फिर तो हैं? कोई फिर मिल जाएगा साथ में तो। शाबाश। कल को बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ेगा तो जिम्मेदार कौन होगा? सही बात है, सही बात है। हम लोग ही। फिर अब नहीं पीना? जी गुरुजी। माँ कसम खाओ कि नहीं पियेंगे? खाओ माँ कसम। माँ कसम नहीं पियेंगे। पक्का? पक्का। माँ जिंदा है? हाँ, इधर बैठे हैं। ठीक है। रोज पीते हैं? डेली। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कितने रुपए की पी जाते हैं? लेकिन सैलरी में से नहीं पीता हूँ सर। फिर कहाँ से पीते हैं? नौकरी पुलिस की है सर। अच्छा। कितने की पीते हो रोज? हमारा खरीदा तो मैं भी नहीं। फिर कहाँ से आती है? ऐसे ही अपने से।
जिसका काम बनेगा वो पिला देता है। अच्छा, उसमें क्या? मतलब जिसका आप काम बनाते हो वो आपको शराब से नवाजता है, शराब चढ़ाता है, मतलब आपको शराब चढ़ती है। सर मैं सही। ये बताओ शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। तो शराब पीना जब गलत है आप मानते हो तो फिर क्यों पीते हो? छोड़ देंगे महाराज। अब पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे। जो पैसे शराब में खर्च होते हैं वो गौरी गोपाल में वृद्ध माओ के भोजन के लिए आप दिया करो। सही बात है, सही बात है। ठीक है, सही है महाराज। शराब नहीं पियोगे? महाराज एक साथ तो नहीं छोड़ सकता, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं चल रहा था आप सबकी दारू छुटवाते, क्या पता गलती से इनकी छूट जाए। तो देखती हूँ बैग में अभी भी एक बोतल लेके आए हुए। ये चाहते हैं कि आप अभी से छोड़ दें। ठीक है महाराज, छोड़ दिया। खाओ माँ कसम के छोड़ दिया। खाओ माँ कसम। आप माँ कसम खा के बोलो कि आपने शराब छोड़ दी आज से। अच्छा 2-4 दिन का मौका तो दे दो। तो 2-4 दिन में खूब दिन भर पियोगे फिर? नहीं 28 तारीख तक। तो 4 दिन में और कौन सा जोर पड़ जाएगा महाराज। 4 दिन तो मुझे दे दीजिए। अच्छा 4 दिन दे दीजिए महाराज, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं 100% दारू छोड़। तो समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? माँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ देंगे। मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। चीटिंग करता है तो हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। अरे पत्नी के तो खा लिए, माँ की तो खाओ। माँ कसम खाओ। खाओ माँ कसम। तो ये भी तो एक माँ का रूप ही है सर। अरे ये तुम्हारी माँ थोड़ी है। सही बात है, सही बात है। ये तुम्हारे बच्चे की माँ है। मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी, माँ मर जाएगी तो नहीं आएगी, इसलिए नहीं खा रहे थे। अब इनकी शादी थोड़ी होगी दोबारा। मैं 28 तारीख को महाराज छोड़ दूंगा। नहीं आप छोड़, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप छोड़ देंगे। पत्नी की कसम खाए, बिल्कुल। एक माँ की कसम भी खा लो ना। खाओ माँ कसम। हाँ खाओ। हाँ। ठीक है सर, माँ कसम सर। नहीं पीऊंगा शराब। नहीं पीऊंगा 28 तारीख के बाद। वाह, ये सच्चे पुलिस वाले हैं। कि राम बड़े हैं कृष्ण छोटे हैं। अच्छा, तो सास बड़े राम की पूजा करेगी, छोटे कृष्ण की नहीं। सास खुद कितनी बड़ी है? और राम की पूजा करते हैं तो शिव जी का पूजा नहीं करते। बोलते हैं कि शिव जी को हम नहीं छोएंगे, मतलब भासुर हो गया। कौन? सीता का भासुर शिव जी हो गए तो हम कैसे छोएंगे? कौन बोल रहा था ऐसे? सासू माँ। अच्छा, कहाँ इनकी सास? खड़ी हो जाओ मैया। नहीं आएगी, हिंदी नहीं आती उनको। शंकर जी सीता को अपनी माता मानते हैं। हाँ, तो और राम को अपना पिता। शंकर जी के हृदय में सीताराम बैठे रहते हैं। हाँ। सही बात है, सही बात है। तो हनुमान जी को मानती है और शिव जी को नहीं मानती। तो शंकर जी ही तो हनुमान जी हैं। बात तो सही है। बोलते कि उसको भासुर हो गया, कैसे पता नहीं। अब सास का कुछ स्क्रू वगैरह ढीला है फिर। जी गुरु जी, राधे स्क्रू ढीला पड़ गया है, टाइट कराओ उसे। भगवान का नाम लेते हैं तो सास बोलती है बहू नाम ले रही है। हाँ, जैसे गौरी मेरी माँ का है और मेरे ससुर का घनश्याम। सभी हमारी फैमिली में भगवान का नाम है, लक्ष्मण, श्रवण। वो बोलते हैं कि मेरे ससुर का घनश्याम नाम है, मेरे काका ससुर का राधे श्याम। तो आप भी पूजा में राधे श्याम जपती हो? तो कीर्तन करने के लिए आप बोलते हो ना। अच्छा। नहीं तो सही है, कीर्तन करो, उनको खुश होना चाहिए। तो वो चिल्लाते हैं कि बहू हमारा नाम ले रही है करके। अरे तो बोले आप नाम चेंज करो, भगवान का नाम तो वही रहेगा। तेरे जैसे पापी नहीं है जो भगवान का नाम लेते रहेंगे, हमारे पति का नाम है ऐसा। आप मन में लिया करो, भीतर भीतर बोला करो, नहीं राधे श्याम बुरा मान जाएंगे। अपने भाई के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। कोटि कोटि करे वंदना, अरब खरब प्रणाम।
चरण कमल बिसरत नहीं खे, यहाँ के प्रभु जी के नाम बोलो गौ माता जय। भाई मेरा प्रश्न कुछ नहीं है भाई। भाई बहना यही अरमान लेकर आई है, एक एक जन को बताना है इस सृष्टि के बारे में, और सृष्टि की रचना कैसे हुई और कैसे विनाश होगी ये भी बताना है। सीता माँ प्रजा के कारण अपने बच्चे को अपने स्वामी को छोड़ के धरती में समा गई, अपने बच्चे को छोड़कर प्रजा के लेकर। अच्छा, दुख कष्ट किसको हुआ? उनके बच्चे को दो और उनके स्वामी को, तीसरे किसी को कष्ट नहीं हुआ। ठीक है। कलयुग में कलिया रूप में अब माँ जाएगी नहीं, और हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, जब मैं छुट्टियां मनाने मेरे नानी के घर जाता हूँ, मेरे को कार्टून देखना होता है, वो भजन लगा लेते हैं, तो मेरी ये समस्या है, उनको आप कुछ बोलो। ठीक है, समझ गया। तो कार्टून क्यों देखते हो? एंटरटेनमेंट के लिए। अरे उससे अच्छा खेला करो। कार्टून देख के तुम खुद कार्टून टाइप के हो रहे हो, थोड़ा खेलो कूदो।